हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस महादेव कोचिंग क्लासेस में। तो हमने आपके प्रश्नों को कम से कम 36 नंबर तक हमने आपको सवाल करा दिए हैं लगभग में। और उसके बाद हमारा 37 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसलिए 37 नंबर वाला प्रश्न हमारा अलग ही लेवल का है, इसलिए मैंने कल ब्रेक दे दिया था और आज हम उसी नई पैटर्न के साथ हम प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो 37 नंबर वाला प्रश्न हमारा कहता क्या है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ए नाम का व्यक्ति 24 दिन कार्य करता है, बी नाम का व्यक्ति 30 दिन कार्य करता है। बात आई बात समझ में इतना। ठीक है, तो इधर हम करेंगे तो किधर आ जाएगा जे जे कम से कम हमारा 24 और 30 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। उसका हम एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका 3×3 = 12, यानी कि हमारे 120 हो जाएगा। तो दो दो 24×5 120 और 3×12, तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, इतनी बात हमारी पूरी हुई। 10 घंटे कार्य करते हैं दोनों ए वे। ठीक है बच्चों, तो ए भी 10 घंटे कार्य करता है, बी भी 10 घंटे कार्य करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यदि कार्य दो पालियों में किया जाता है, दो पालियों में कार्य को किया जाता है, तो सुबह की पाली 6 घंटे की और शाम की पाली 4 घंटे की है। और पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है, और वे अपनी परस्पर पाली बदल सकते हैं, तो कार्य किस दिन में पूरा होगा। बस ये करना है। यदि ये हमारी सुबह की पाली है, ठीक है, जो हमारी सुबह की पाली है यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारी सुबह की पाली, ये हमारी शाम तक पाली, और उसके बाद ये दूसरे दिन की पाली, ये सुबह की पाली, ये शाम की पाली। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहता है कि सुबह की पाली में 6 घंटे और शाम की पाली 4 घंटे की है। सुबह की पाली हमारी 6 घंटे की, शाम की पाली हमारी 4 घंटे की है। ठीक है, 2 दिन कार्य हो रहा है, पहले दिन ए और बी कर रहे हैं, फिर अगले दिन बी और ए करेंगे। कि तो 6 घंटे की और शाम की पाली 4 घंटे की। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है। पहले दिन, ये पहला दिन है यहाँ तक, इसके बाद दूसरा दिन होगा। तो पहले दिन ए कार्य करेगा, फिर सुबह 1 घंटे कार्य करता है ए, पहले दिन कार्य करेगा, और शाम को बी काम करेगा। 1 घंटे ए पहले दिन सुबह 6 घंटे कार्य करेगा, बी शाम को 4 घंटे काम करेगा। और क्या कहता है, बी प्रतिदिन अपनी पाली बदल सकते हैं, परस्पर बदलते हैं। और दूसरे दिन कौन हो जाएगा, बी शाम को करता है, तो बी सुबह आएगा और ए शाम को आएगा। पाली बदल ली इन्होंने दूसरे दिन आकर। ठीक है, तो उसके बाद बी सुबह 6 घंटे कार्य करेगा और ए 4 घंटे कार्य करेगा। तो यदि पहले दिन ए 6 घंटे कार्य कर रहा है, दूसरे दिन शाम को आकर 4 घंटे कार्य कर रहा है, तो कितना घंटा हो जाएगा, 10 घंटा। ऐसे बी शाम को 4 घंटे आ रहा है, सुबह 6 घंटे कर रहा है, तो बी 6 और 4 10 घंटे कार्य कर रहा है 2 दिनों में। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि 2 दिन में हमारा काम कितना हो रहा है। 2 दिन में काम ए और बी करेंगे, 5 और 4 की एफिशिएंसी, तो 9 यूनिट काम होगा। और करते हैं 13 का गुणा देते हैं, इधर लगभग में जाना चाहिए। तो 13 दूनी 26, 26 डेज में कितना काम हो रहा है, 93 117, 93 117। लेकिन मानिए उसके बाद में ए को बुलाऊंगा, ए करेगा 5 यूनिट, तो काम हमारा ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा पूरा करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछ क्या रहा है इसमें, कार्य किस दिन में पूरा होगा। ठीक है, दिन बताना है। 24 दिन में तो सॉरी, क्या कहते हैं इसमें हमारा 26 दिन में तो हमारा 117 यूनिट काम हो रहा है, और 27वें दिन जाकर हमारे 120 यूनिट हम काम ही तो कर पाएंगे। 26 दिन में हमारा 117 हो रहा है। अब ए आएगा, ए नाम का व्यक्ति 5 यूनिट करके जाएगा। तो दिन पूछ रहे हैं कौन से दिन में हमारा कार्य पूरा हो रहा है, तो हमारा 26 की जगह 1 बढ़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 डेज। 27 डेज में हमारा क्या हो जाएगा, काम पूरा होगा। ठीक है, लैंग्वेज पूछा गया परस्पर बदल देते हैं, तो कार्य किस दिन में पूरा होगा। दिन पूछ रहे हैं कौन से दिन में हमारा पूरा होगा। ठीक है, तो हमारा 27 दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, हम चलते हैं 39 वाले प्रश्न की ओर। ओके, तो देखते हैं कि ए और बी समान रूप से कुशल है। यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में ये काम पूरा कर सकता है। दोनों, यदि दोनों व्यक्ति क्या है, बराबर है, इक्वल है। यदि कोई भी व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता, ना ए छुट्टी लेगा ना बी छुट्टी लेगा, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए बी से भी काम कराएंगे तो 36 दिन में पूरा करेगा, बी से भी काम कराएंगे तो 36 दिन में ही पूरा करेगा। ठीक है, तो क्या करा कि ए और बी ने इस प्रकार साथ काम करना चाहते हैं। और लस लस चलिए बच्चों,
तो ए और बी ने इस प्रकार काम साथ लिया कि इस प्रकार काम साथ करते हैं कि ए ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है, बी हर 7 दिन के बाद एक बार दिन की छुट्टी लेता है। तो यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को काम शुरू किया है तो काम किस तारीख को पूरा होगा? ठीक है, दोनों इक्वल है। तो यदि ए की बात करूँ मैं सबसे पहले, ए की, ए नाम का व्यक्ति है, ए हर 5 दिन के बाद 1 दिन ही छुट्टी लेता है, तो यानी छठवें दिन छुट्टी लेता है। ये पहले दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, 5वें दिन आएगा। अब उसके छठवें दिन नहीं आएगा ये। इतनी बात आई आपको समझ में? आगे इतनी बात। अब ए की बात हो रही है जहाँ से, ठीक है। अब बी की बात करेंगे। बी हर 7 दिन के बाद 1 दिन ही छुट्टी लेता है, 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन छुट्टी लेता है। तो बी 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, 6 दिन आएगा, 7 दिन आएगा और 8 दिन नहीं आएगा। तो इसके बाद 8 दिन नहीं आएगा तो बी 7वें दिन आएगा, सॉरी 6वें दिन आएगा, बी ए नहीं आएगा। और उसके बाद रिपीट फिर वही करेंगे, ए आएगा, फिर ए आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन तक काम हो रहा है कि 5 दिन के बाद 6वें दिन ए नहीं आता है और 7 दिन के बाद 8वें दिन बी नहीं आता है। इतनी बात है समझ में आपको? ठीक बच्चों। तो इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हम इसको प्रश्न को करेंगे कि 19 जुलाई है, 20 जुलाई है, 22 जुलाई है, 21 जुलाई है। ठीक है, इस प्रश्न को हम करते हैं। इसमें हम प्रश्नों को हम अनुमान नहीं लगा सकते कब काम पूरा हुआ, इसमें हम ऑप्शन वाइज ही देखेंगे। ठीक है, तो ये है, ये छुट्टी कब कब लेगा? 6वें दिन छुट्टी ले रहा है, 6 तारीख को लेगा, 12 को लेगा, 18 को लेगा। लेगा 6 दिन के बाद छुट्टी लगाएगा ना, 5 दिन के बाद 6वें दिन 6 को भी लेगा, 12 को भी लेगा, 18 को भी लेगा। और 19 तक बात है, तो 19 के बाद छुट्टी 18 के बाद कब छुट्टी लेगा? 24 को। 24 को काम तो 18 के 24 से पहले ही हो रहा है, तो 18 दिन तक ही छुट्टी लेगा। उसके बाद ये तो रहेगा ना। ये तो बी की बात करिए, बी कब को लेगा? 8 दिन छुट्टी लगा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन छुट्टी लगा रहा है। 8 को लेगा, 16 को लेगा, 24 को लेगा, तो फिर काम तो 24 से पहले ही हो रहा है, तो उस समय बी को भी रहना है। ठीक है, यदि 6 12 18 8 16 इन तारीखों को काम 1 यूनिट हुआ, बाकी अलावा 2 यूनिट काम होंगे, ए और बी साथ काम करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन उठाते हैं कि 1 जुलाई 2021 को काम शुरू हुआ है, 1 जुलाई 2021 को काम शुरू हुआ है, ऑप्शन हुआ है। ठीक, तो इसमें काम शुरू हुआ है, तो हम इसमें ऑप्शन उठाएंगे। कौन सा पहला है देखते हैं, 19 वाला, 19 जुलाई 2021 से लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। तो मानिए कि 19 तक काम हो रहा है, और 1 2 3 4 5 5 दिन कैसा काम होगा? 1 दिन काम होगा, अकेले अकेले काम करेंगे 5 दिन, अकेले अकेले काम करेंगे। और 5 में इसमें घटाऊँ, 19 में से कितना बचेगा? 14। 14 दिन 2 व्यक्ति काम करें, ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम होगा, तो 14 28 और 5, 28 और 5 कितना होगा? 33 यूनिट काम होगा। ठीक है, और हमें करवाना कितना है? 36 दिनों में करवाना है। तो जी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हो जाएगा। अब ऐसे हम लिखते हैं, 20 जुलाई लेते हैं, 20 जुलाई, 20 जुलाई लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। ऐसे 5 दिन 1 यूनिट काम होगा, बचे उसके 15 दिन 2 यूनिट काम होंगे। तो 15 दूनी 30 और 6 पंजे, सॉरी क्या है जी, 5 5 कम 5, तो 30 और 5 35। काम कितना करना है? 36। 20 भी गलत हो जाएगा। सी को उठाते हैं कि 22 जुलाई लेते हैं, और 5 यूनिट अकेला काम होगा, 22 में से 5 जाए कितना बचेगा? 17। 17 को 2 यूनिट काम हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 5, यानी कि तो 34 और 5 39 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो रहा है जी, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा हमारा? 21 जुलाई। है तो हमारा 21 जुलाई है, तो भी मैं निकाल निकाल कर बता देता हूँ कि 21 जुलाई है। तो 5 यूनिट अकेला काम होगा, बचा कितना? 16। 2 और ये 1, तो 16 दूनी 32 और 5, 32 और 5 37। तो हमें लगभग में जाना है बच्चों, काम कितना कराना है? 36 दिनों तक। अब बताइए, 19 जुलाई में काम 33 दिनों में हो रहा है, 33 कम हो रहा है, कम दिनों में हो रहा है, 35 कम हो रहा है 36 से, 39 36 ज़्यादा है, और लगभग में 37 के लगभग में कौन है? 37। तो 37 वो लगभग में होगा, उसी को हम आंसर मान लेंगे, यानी कि हमारा 21 जुलाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा डी फॉर डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों,
39 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं कि ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है। यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्ति रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। दोनों व्यक्ति बराबर है, कोई छुट्टी नहीं लेता है, 30 दिन में दोनों काम खत्म कर देते हैं। बात करते हैं, ठीक है। तो ए और बी इस प्रकार कार्य शुरू करते हैं। ए हर 4 दिन के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है, तो इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हर 4 दिन के काम करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है। तो ए की बात करें तो 4 दिन के बाद छुट्टी लेता है, तो 5वें दिन छुट्टी लेगा। तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा, चौथे दिन भी आएगा, लेकिन 5वें दिन नहीं आएगा। 5 दिन को तो छुट्टी लेता है, 4 दिन तो आता है। ऐसे बी की बात करेंगे। बी बी 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है। तो 5 दिन के बाद 5 दिन तो आएगा ना बी, तो 1 दिन भी आएगा बी, 2, 3, 4, 5, 6वें दिन नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6वें दिन ए आएगा। तो इस वाले दिन और इस वाले दिन दोनों काम अलग अलग होगा, अकेला अकेला होगा, ठीक है। तो ए छुट्टी करेगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन वाइज देखते हैं। 5, तो 5 को करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, लेकिन 20 को नहीं करेगा, ठीक है। तो 20 से पहले ही काम हो रहा है, तो 20 को क्यों करेगा छुट्टी? वो 20 तक तो रहेगा ना, वो बी करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6वें दिन छुट्टी करेगा, 6 को करेगा, 12 को करेगा, 18 को करेगा। नहीं, इन 6 दिनों में कार अकेला अकेला होगा, बाकी दिनों में डबल डबल कार होंगे। ऑप्शन वाइज चले, ओके। ऐसा सीजीएल का इनमें हम ऑप्शन वाइज देखते हैं, इसमें कुछ ट्रिक है लेंगे, बता दूं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 19 अगस्त को 6 दिन अकेला कार हो रहा है। 19 में से 6 कम होगा तो कितना बचेगा? 13। 13 13 को 2 दिन काम करें, 13 दिन 26 और 6, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। काम कितना कराना है? 30। लगभग में भी सबको चेक करें तो ये हमें मालूम पड़ेगा कौन इसके लगभग में है, उसी के दिन में ही 30 दिन में हो रहा है, तो उसी को हम आंसर कर देंगे, ठीक है। 18 अगस्त, तो 6, 18 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो 12 दूनी 24 और 6, 24 और 6 30। 30 दिन काम हो रहा है और 30 हमारा आंसर हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 18 अगस्त, जाने की 18 अगस्त होगा। और 19 अगर नहीं होगा तो 18 होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, 14 नंबर वाला हमारा सवाल है, 40 नंबर वाला। देखते हैं कि दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे के लिए कार्य करके किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं अकेले। तो यदि ए और बी अकेले अकेले 12 घंटे कार्य करते हैं, कब तक? 20 घंटे तक। कितना काम करते हैं? कितने घंटे? 12 दूनी 24, जाने की 240 घंटे कार्य करते हैं अकेले अकेले, ठीक है। तो काम को पूरा करने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ए से होगी। यदि काम को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? बताना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा लेवल नहीं है, ठीक है। एसएससी एमटीएस का है, तो हमें तो मेथड देखना है और क्या करना है हमें, ठीक है। तो पहले दिन ए करेगा, बोला है ना, काम करेंगे जिसकी शुरुआत ए से होगी। तो ए दिन काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो ए करेगा 8, कितने घंटे? 8 घंटे से, और दूसरे दिन बी करेगा 6 घंटे से। तो 2 दिन में कार्य कितना होगा? 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। करवाना कितना है? 240 गुणा इसके लगभग में देना है, ऐसे नहीं आया इसलिए दे दीजिए। तो 17 का गुणा दे देते हैं हम, 17 दूनी 34 डेज में कितना हो जाएगा? 428, 7, 8, 9, 17 है ना, तो 238 यूनिट और घंटे कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो यदि 34 दिन में कार्य हो रहा है और 238 काम हो रहा है, 240 काम होना है, तो बचा कितना? 2। तो कह सकते हैं जी हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो जी हमारी वाई की वैल्यू हो जाएगी। और ऑप्शन कौन सा हमारा? 34, 2, यानी कि D4 डिवीजन हो जाएगा, जी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या है वो बदल मार रहा था इसलिए एक बार बोल देता हूँ कि ए और बी अकेले अकेले घंटे कार्य करते हैं 12 घंटे तक और 20 दिनों तक करते हैं। तो 12 दिन तक 12 घंटे कार्य करते हैं, 20 दिनों तक 240 घंटे कार्य हो जाएगा। ए और बी प्रतिदिन करेंगे, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। तो ए
पहले दिन 8 घंटे की एफिशिएंसी से करेगा और बी 6 घंटे की एफिशिएंसी से करेगा। तो 2 दिन में 14 यूनिट काम होगा और 17 गुणा देंगे ना 238 घंटे काम हो जाएगा 34 दिनों में। 34 एक्स की वैल्यू जाएगी, बचा 2 यूनिट वो हमारी वाई की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नहीं बच्चों, पहले समय वाले प्रश्न को देखते हैं कि एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष एक महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और यदि पुरुष और पहले दिन कार्य को शुरू करता है तो वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है तो यही काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन छोड़कर काम करते हुए, दोबारा पढ़ते हैं, एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष एक महिला काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 15 दिन में काम कर रहे हैं। 15 दिनों में कौन करता है? इधर एक दिन मेल करता है, मैन करता है, एक दिन वुमेन करती है। मैन और एक वुमेन यानी एक पुरुष एक महिला करती है 15 दिनों में। तो इसमें आधा आधा काम करेंगे। ठीक है, एक दिन काम छोड़ते हुए तो यानी कि 7 दिन मैन काम करेगा, 7 दिन वुमेन काम करेगी, 7 14 यूनिट। अगले दिन कौन आएगा? मैन आएगा, तो 1 यूनिट जो कर जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 m हो जाएगा, 8 m हो जाएगा। उसके बाद ये 7W हो जाएगा। अब ये बात कहते हैं कि यदि भी एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो यदि महिला पहले दिन काम शुरू करे तो यही काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात बता दी इसने कि यदि 14.5 दिनों में काम पूरा हो रहा है तो इसमें पहले दिन वुमेन काम करेगी और मैन बाद में काम करेगा। तो 7 दिन वुमेन काम करेगी, 7 दिन मैन काम करेगा और उसके बाद 0.5 काम वुमेन आई करेगी। ठीक है, तो 7.5 वुमेन करेगी। ठीक है, और तो ये प्लस हो जाएगा और 7 m करेगा। पहले दिन एम मैन करता है तो काम 15 दिन में पूरा होता है और पहले दिन वुमेन काम करती है तो काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। इतनी बात है। चलिए बच्चों, इसमें हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 दिन एम काम करेगा, 7 दिन वुमेन काम करेगी, बराबर 7.5 दिन वुमेन काम करेगी प्लस 7 दिन एम काम करेगा। एफिशिएंसी निकालते हैं कि 8 m में से 7 m प्लस है माइनस होगा तो कितना m बचेगा? 1 m बचेगा, बराबर 7.5 में से 7 वुमेन काम माइनस होगा, 7.5 में से 7 माइनस होगा तो 0.5 0.5 वुमेन काम करेगी। स्पष्टता बात है। ठीक है, तुम और इसमें हम पौने हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 कम 5 5 नहीं 10, तो क्या हो जाएगा ये 2m बराबर W। तो m/W की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। एम और वुमेन की 1/2 हो जाएगी। और क्या कहता है कि एक पुरुष अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो बच्चों एम और एफिशिएंसी निकल आई है। इस मान को हम इसमें भी रख दो या इसमें भी रख दो। हम इसमें रख देते हैं कि 8m तो 8 हो जाएगा प्लस और 7W 7 में 14 हो जाएगा, तो 14 और कितना हो जाएगा हमारा 22। इस काम को मैन अकेले कराना चाहता है, एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल का हमारा 22 है। इस काम को मैन से कराना अकेले, तो 22 काम है, एक ही एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लेगा? 22। तो 22 कौन सा आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि इसमें सवाल आपके लिए बहुत है और आगे के सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, और मुझे अभी क्या है, अलग अलग लेवल के सवाल हैं और इसमें हर संख्या के बाद अलग लेवल आ जाता है, इसलिए मैं बताने में इकट्ठा बता रही है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं कराता जा रहा हूँ उसी लेवल की व्यापार, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आपको और नेक्स्ट लेवल के सवालों को मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।